खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का कड़ा मार्का, वोटों की गिनती जारी, बल्ला, शेर और तीर आमने सामने। पहले मरहले के बल्दियाती इलेक्शन में रिवायती गहमा गहमी और बदनज़मी, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कहीं PTI को बरतरी तो कहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आगे। कई इलाकों में ANP, JUI और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को सबकत हासिल। दिन भर लड़ाई झगड़े और फायरिंग के वाकयात, दर्जनों कारकुन जख्मी, कहीं स्टैंप नारा तो कहीं अमले से शिकायत। पेशावर समेत 17 अजला में पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहा। जनरल नशिस्तों के लिए 19,282 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। सिटी मेयर पेशावर के लिए PTI के उम्मीदवार रिजवान खान को बरतरी। सिटी मेयर मर्दान के इलेक्शन में ANP के हिमायतुल्ला आगे। सिटी मेयर कोहाट के लिए आज़ाद उम्मीदवार शफीउल्लाह जान आगे। सिटी मेयर बनू के इंतखाब में PTI के इकबाल जदून खान को बरतरी। तहसील चेयरमैन चारसदा के लिए JUI के मौलाना अब्दुल रऊफ आगे। दर्रा आदम खेल में वफाकी वजीर शिबली फराज पर नामालूम अफराद का हमला। शिबली फराज हमले में मौजूदाती तौर पर महफूज रहे। गार्ड और ड्राइवर जख्मी, गाड़ी के शीशे टूट गए। शिबली फराज अपने आबाई इलाके कोहाट से पेशावर जा रहे थे। शिबली फराज कहते हैं हुजूम ने हमला और फायरिंग की। वजीर दाखिला शेख रशीद की शिबली फराज पर कातिलाना हमले की मजम्मत। हुकाम ने रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की भी मजम्मत। कहा शिबली फराज पर कोहाट जाते हुए दर्रा आदम खेल के मकाम पर फायरिंग की गई, ड्राइवर शदीद जख्मी। KP बल्दियाती इंतखाबात में कई इलाके मैदान जंग बन गए। पोलिंग स्टेशन में हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, फायरिंग और जलाओ घिराव। दर्रा आदम खेल में बैलेट बॉक्स तोड़कर इंतखाबी कैंपों को आग लगा दी गई। पेशावर के शाह आलम पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनों में हाथापाई, पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। DI खान, कोहाट और लकी मरवत में हवाई फायरिंग, भगदड़ मच गई। बनू की तहसील बकाखेल में पोलिंग अमले के अगवा पर पोलिंग मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। IG KP के मुताबिक 6 पोलिंग स्टेशन के मगवी अमले को बाजियाब करा लिया गया। पेशावर के इलाके वजीरबाग में PTI और JUI के कारकुन आजाद उम्मीदवारों से उलझ पड़े। PTI और JUI के कारकुनों का आजाद उम्मीदवार पर धांधली का इल्जाम। शेखाबाद NC 27 पर PTI और ANP के कारकुनों की हाथापाई। पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शेखाबाद पर पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। दुनिया ने अफगानिस्तान पर तवज्जो न दी तो दहशतगर्द फायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम आलम को खबरदार कर दिया। OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। बर वक्त एक्शन न लेने से अफगानिस्तान में अफरा तफरी फैलेगी। सिर्फ पाकिस्तान और ईरान नहीं, पूरी दुनिया मुतासर होगी। अफगानिस्तान के हालात की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। OIC की जिम्मेदारी है अफगान अवाम की मदद करे। हमें इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे के खिलाफ भी मौसर आवाज बनना होगा। पाकिस्तान अक़वाम आलम का मेज़बान बन गया। मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया। इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा अमीर फैसल बिन फरहान समेत 27 से ज़ायद मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा और दीगर की शिरकत। सेक्रेटरी जनरल OIC इब्राहिम हुसैन ताहा ने अपने खिताब में कहा कि अफगानिस्तान के मसले पर इजलास खुशाइंद है। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए इलाकाई और आलमी ताउन की ज़रूरत है। अफगान मसले पर दुनिया की तवज्जो दिलाने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ भी की। सऊदी अरब का अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल के फंड्स का ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए आलमी बरादरी को आगे बढ़ना होगा। ख़वातीन और बच्चों समेत अफगान अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। दुनिया को अफगानिस्तान के मसले को इंसानी बुनियादों पर देखना होगा। बर वक्त इक़दाम न किए तो हालात मुकम्मल तबाही की जानिब भी जा सकते हैं।
consequences of a major humanitarian crisis and economic collapse in Afghanistan will be horrendous, with grave consequences for regional and international peace and security. We must not allow this to happen. अफगानिस्तान में उभरते इंसानी अलमियत से निपटने की बर वक्त जरूरत है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सेक्रेटरी जनरल OIC के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर मुस्लिम उम्मा के साथ साथ दुनिया भर में पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। OIC वज़ीर खारजा काउंसिल इजलास से खिताब में वजीर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान का माशी बहरान खत्ते को बुरी तरह मुतासर करेगा। दुनिया तमाम मसाइल से बालातर होकर अफगान अवाम के लिए मदद के लिए आगे बढ़े। अफगानिस्तान की मईशत बहरान का शिकार है। करेंसी गिरती जा रही है। तालीम, बेरोजगारी और सर्दी से निपटने के लिए इक़दाम करना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी हुकूक का OIC इजलास से खिताब। तुर्की, उर्दन, नाइजर के वज़राए खारजा का भी खिताब। कहा, आज ये तय करने का वक्त है अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों के हाथ जाएगा या वहाँ के अवाम को इज्जत मिलेगी। चेयरमैन इस्लामी तरक्याती बैंक ने अफगानिस्तान में अब तक के इक़दामात को नाकाफ़ी करार देते हुए कहा, अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए तामीर नौ की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान से सेक्रेटरी जनरल OIC और सऊदी वज़ीर खारजा की मुलाकात। ईरान और तुर्की के वज़राए खारजा भी वज़ीर आज़म से मिले। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात OIC वज़राए खारजा इजलास की साइड लाइन पर हुई। उधर इजलास के बाद OIC वज़राए खारजा की वापसी। वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब और अली मोहम्मद खान ने मेहमानों को रुखसत किया। करक में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक करक में 2 अफराद के कत्ल का बल्दियाती इंतखाबात से ताल्लुक नहीं। रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक के दोनों कज़न जायदाद के तनाज़े पर कत्ल हुए। फायरिंग का वाक़या पोलिंग स्टेशन से 500 मीटर दूर पेश आया। बन्नू में खवातीन हक के राय दही के इस्तेमाल से महरूम रहीं। कोठी सादात में खवातीन के वोट डालने पर पाबंदी लगा दी गई। 40 रुकनी अमन कमेटी के मुआहिदे के तहत खवातीन ने वोट कास्ट नहीं किया। पोलिंग स्टेशन गाजी, नाड़ा, शंकरी, कपड़ी, खड़ी शाह मोहम्मद पर भी किसी खातून ने वोट कास्ट नहीं किया। PTI बल्दियाती इलेक्शन में धांधली की कोशिशों में अताह गहराइयों में दफन हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्विटर पैगाम। कहा, पेशावर में पोलिंग से कबल PTI के अफराद बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। PTI की ये हरकतें एक गैर मकबूल हुकूमत की गमास हैं। अवाम अपने वोट से PTI को शिकस्त दें। वो शख्स जिसको जहांगीर तरीन ने 30 या 40 लाख रुपए पे रखा हुआ था, वो दूसरों को बताता है करप्शन क्या होती है। जिसके अपने लोग ये कहते हैं कि उसके जूते के तस्मे अपने नहीं है, वो दूसरों को करप्शन के ऊपर लेक्चर देता है। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, कोविड फंड, रिंग रोड, कोई सवाल कोई जवाब नहीं। नैब भी अंधा, FIA भी अंधा, किसी किस्म का कोई रेफरेंस, किसी किस्म की कोई कार्रवाई इनके स्कैंडल्स के ऊपर पिछले 3 साल में शुरू नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर नैब के दरवाजे भी बंद हैं और नैब के चेयरमैन की आंखें भी बंद हैं। इमरान खान अगला इलेक्शन अवाम के वोटों के बजाय सॉफ्टवेयर से जीतना चाहते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात में जो कुछ उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। करप्शन माफिया इमरान खान को पैसे देगा, फिर करप्शन तो होगी। हुक्मरानों को करप्शन और लूटमार का हिसाब देना होगा। मुल्क को
कंगाल करने वालों की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तनकीद। कहा, ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ नॉन इशूज़ पर सियासत की जा रही है। ऑपोजिशन की सफ़ों में इंतशार है, अवाम को खोखले नारों से बहलाने का दौर गुजर चुका है। 3 बरस के दौरान वो काम किए जो साबिक़ हुकूमतें बरस हा बरस ना कर सकी। बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। मुख्तलिफ सियासतदानों की काफ लीग में शमूलियत के मौके पर परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान और PTI के साथ इत्तेहाद चल रहा है। सियासत में बेवक्त और बेमौका फैसले नुकसान का बायस होते हैं। सियासी तौर पर आसिफ अली जरदारी सबको साथ लेकर चलने का तजुर्बा रखते हैं। हुकूमत की जानिब से अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने कीमतों में इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 29 दिसंबर को समाअत करेगा। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल बरस पड़े। कराची में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जमहूरी दहशतगर्द है, रियासत इसे रोके, हम रियासत के वफादार हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वफादार नहीं। मौजूदा वफाकी और पीपल्स पार्टी हुकूमत ने कराची को उसके हुकूक से महरूम किया। हम कराची का मुकदमा लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची बचाओ मार्च से खिताब। कहा, जमात इस्लामी कराची के अवाम की पुश्त पर खड़ी है, कोई माई का लाल आपके हक पर डाका नहीं डाल सकता। कराची के इलाके शेरशाह में धमाके का मुकदमा साइड B थाने में दर्ज। सानेह में जामहक अफराद की तादाद 17 हो गई। PTI MNA आलमगीर खान के वालिद और दीगर नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। धमाके की जगह से मलबा उठाने का काम जारी। निजी बैंक की ब्रांच में धमाका सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट की गफलत के बायस हुआ। धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची में एक और जाली मुकाबला। कुरंगी मेहरान टाउन में मुबैना मुकाबले में एक शख्स जाँ बहक। SSP कुरंगी के मुताबिक डाकुओं के साथ दो तरफा फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। मुकाबले में मुलविस 3 एहलकार ज़ेर हिरासत। कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। बाजौर की तहसील मामून के इलाके कमरसर में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका अवामी नेशनल पार्टी की गाड़ी में हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी किया। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी। कई शहरों में पारा मनफी हो गया। गोपस में दर्जा हरारत -16, कल्लात -12, सकरदू -9, कोयटा, गिलगित और अस्तोर में -8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध का राश, कहीं हद निगाह 0 तो कहीं इंतहाई कम। फजाई आलूदगी में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त, काबुल का दूसरा नंबर। फजाई आलूदगी की वजह से फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर और रायवन में भी शहरियों को तिब्बी मसाइल का सामना। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के वार तेज, 89 ममालिक पंजे गाड़ लिए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन वायरस वैक्सीन शुदा ममालिक में तेजी से फैल रहा है। हॉलैंड में 14 जनवरी तक लॉकडाउन लगा दिया गया। बरतानिया में एक दिन में 59,000 केसेस रिपोर्ट। कई शहरों में वैक्सीन और पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी जारी। लंदन में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, 20 एहलकार जख्मी। स्पेन और फ्रांस में हजारों अफराद का मार्च। मलेशिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, 21,000 अफराद बेघर हो गए। 7 रियासतों के हालात खराब। गाड़ियों और घरों में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।